बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है चंद्रवंश का इतिहास। किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण चंद्रदेव ने किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किस प्रकार चंद्रदेव का साथ दिया और देवताओं का शुक्राचार्य और चंद्रदेव से किस प्रकार युद्ध हुआ। पुरूरवा कौन था, उर्वशी ने क्या क्या शर्त रखी थी पुरूरवा के सामने। पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र कौन थे। गायत्री मंत्र के प्रभाव और हवन से पुरूरवा को किस प्रकार सदा के लिए उर्वशी का संग प्राप्त हुआ। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के अंतर्गत लिया गया है। श्री पाराशर जी श्री मैत्रेय जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। श्री पाराशर जी ने कहा कि हे मुनि, अनेक विख्यात राजाओं वाले परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का भी क्रमशः वृत्तांत कहता हूँ। तुम मनोयोग पूर्वक श्रवण करो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे, जिनका पुत्र चंद्रमा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि वनस्पति आदि द्विजन तथा नक्षत्रों का अधिपति बनाया। चंद्रमा ने राजसो यज्ञ किया। फिर उत्कृष्ट अधिकारी होने के कारण उन्होंने राजमद में चोर होकर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर लिया। ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं द्वारा काफी समझाए जाने पर भी उन्होंने तारा को नहीं छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष के कारण असुर गुरु शुक्र भी चंद्रमा के सहायक हो गए। इधर बृहस्पति जी के पुत्र अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र भी बृहस्पति जी के सहायक हो गए। इस प्रकार देव सेना इंद्र व रुद्र बृहस्पति के पक्ष से और शुक्राचार्य तारा के लिए शुक्राचार्य जम्ब कुंभ तथा अन्य देवतानव चंद्रमा की ओर से युद्ध में भिड़ गए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारा काम्य नामक घनघोर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम से क्षुब्ध होकर समस्त संसार ने ब्रह्मा की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने समझा बुझाकर युद्ध रुकवाया तथा तारा बृहस्पति जी को वापस दिलाई। तारा वापस तो मिली, परंतु उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति जी ने कहा, तुझे मेरे क्षेत्र में दूसरे का पुत्र धारण करना यह उचित नहीं है, इसलिए इसको दूर कर। अतः तारा ने अपने गर्भ को सींग की झाड़ी में छोड़ दिया। उस गर्भ ने अपने तेज से देवताओं का तेज भी मलिन कर दिया। बालक का ऐसा सौंदर्य देखकर बृहस्पति जी व चंद्रमा दोनों ही उसे लेने को उद्यत हो गए। तब देवता लोगों ने तारा से पुत्र के पिता के विषय में पूछा। बहुत पूछने पर भी तारा संकोचवश मौन रही। तो वह बालक कुंपित होकर बोला कि माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बताती? शीघ्र बता, अन्यथा मैं तुझे शाप दे दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक को शांत करके तारा से स्वयं प्रश्न किया। तारा ने सकुचाते हुए बताया कि वह चंद्रमा का पुत्र है। अतः चंद्रमा ने उसे ग्रहण किया और उसका नाम बुद्ध रखा। बुद्ध ने इला से पुरूरवा को जिस प्रकार उत्पन्न किया यह पहले ही मैं बता चुका हूँ। मित्रावरुण के शाप से उर्वशी को पृथ्वी लोक में रहना पड़ा। तब पृथ्वी पर आकर वह पुरूरवा पर मोहित हो गई और पुरूरवा भी उर्वशी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। पुरूरवा ने उर्वशी से प्रणय की अभिलाषा की। तब उर्वशी ने 3 शर्तों के साथ पुरूरवा के साथ रहने को माना। पहली शर्त थी कि उर्वशी के पुत्रों के समान 2 मेषों अर्थात भेड़ों को पुरूरवा कभी उर्वशी की सैया से दूर नहीं करेगा।
दूसरी उर्वशी केवल घृत का ही आहार करेगी और तीसरे सहवास के समय के अतिरिक्त पुरूरवा कभी उर्वशी के सन्मुख निर्वस्त्र नहीं होगा। तीनों शर्तों को पुरूरवा ने मान लिया। पुरूरवा उर्वशी के साथ विहार के आनंद लेने में अपना राज्यकार्य सब भूल गए और उर्वशी भी उस के सहवास सुख से संतुष्ट हो स्वर्ग लोक जाने की बात भुला बैठी। इस प्रकार उन दोनों को 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर स्वर्ग लोक में भी उर्वशी का अभाव सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों व अप्सराओं को खलने लगा। अतः उर्वशी की शर्तों को जानने वाले विश्वासु नामक एक गंधर्व ने उर्वशी को पुरूरवा से दूर कर स्वर्ग ले आने के प्रयोजन से एक रात पुरूरवा के शयन कक्ष से उर्वशी की शैया पर साथ रहने वाले 2 महेशों में से एक को चुरा लिया। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकार की, किंतु उर्वशी की शर्त ना टूट जाए इस वजह से पुरूरवा वहां नहीं आया। तब गंधर्वों ने दूसरा मेष भी चुरा लिया। इस पर उर्वशी पुनः सहायता के लिए पुरूरवा को पुकार उठी और उस पर कायर होने का आरोप लगाया। अतः पुरूरवा यह सोचकर कि अंधकार में उर्वशी उसे निर्वस्त्र नहीं देख पाएगी, उसके वचनों से आहत होकर उसी अवस्था में ही तलवार लेकर गंधर्वों के पीछे भागा। तभी गंधर्वों ने विद्युत कौंधा थी। बिजली के प्रकाश में इस प्रकार मेषों के अलग हो जाने पर और पुरूरवा को विद्युत के प्रकाश में वस्त्रहीन देख लेने से उर्वशी अपनी शर्तों के अनुसार वहां से चली गई। अपना कार्य संपन्न होते देख गंधर्व भी मेषों को वहीं छोड़कर चले गए। पुरूरवा उर्वशी के वियोग में उसी अवस्था में ही उन्मत्त हो उसे ढूंढता हुआ घूमने लगा। घूमते घूमते एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में उसे उर्वशी को 4 अन्य अप्सराओं के साथ देखा। तब उर्वशी ने उसे समझाया कि महाराज, मेरी शर्त टूट जाने के कारण मैं चली गई और अब फिर लौट नहीं सकती, अतः स्वयं को संभालिए। पुरूरवा के बहुत आग्रह करने पर उर्वशी ने कहा कि वह 1 वर्ष बाद उसे मिलेगा। तब वह 1 रात उसके पास रह जाएगी, क्योंकि वह गर्भवती है। अतः 1 वर्ष बाद वह पुरूरवा के पुत्र सहित वहां पर उसे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर पुरूरवा उस 1 रात के मिलन की सुखद प्रतीक्षा में 1 वर्ष के लिए वापस चला गया। 1 वर्ष उपरांत पुरूरवा को अपने वचन अनुसार उर्वशी पुनः मिली। तब उसने आयुर नामक पुत्र पुरूरवा को दिया और उस 1 रात पुरूरवा के साथ रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए पुनः गर्भ धारण किया तथा बोली, गंधर्व गणों ने हमारे परस्पर स्नेह से प्रसन्न होकर आपको अभिष्ट वरदान प्रदान करने को कहा है, अतः आप कोई भी वर मांगिए। तब पुरूरवा ने उर्वशी का सहवास व उसके साथ काल यापन करना ही मांगा। गंधर्वों ने ऐसा सुनकर पुरूरवा को एक अग्नियुक्त पात्र दिया और कहा, वैदिक विधि से उर्वशी से सहवास की कामना सहित इस अग्नि में 12 पात्र अग्नि व दक्षिण अग्नि रूप 3 भाग करके यजन करो तो तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा अभिष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार पुरूरवा अपने पुत्र व उस अग्नि पात्र को साथ लेकर घर को लौट चला। मार्ग में उसने सोचा कि जब मुझे उर्वशी ही नहीं मिली तब इस अग्नि पात्र का क्या करूँगा। अतः उसने उसे वन में ही छोड़ दिया। किंतु घर में अर्धरात्रि को निद्रा खुलने के बाद उसे स्मरण आया कि अग्निपात्र तो उर्वशी को प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने उसे दिया था। अतः वह अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ वह फिर वन में उसे लेने चला गया।
लेकिन वहां उसने वह पात्र नहीं देखा। उसी स्थान पर एक समीगर्भ पीपल को देखकर राजा ने सोचा कि अग्निपात्र ही समीगर्भ पीपल में बदल गया है, क्योंकि जब अग्निपात्र यहाँ छोड़ा था तब यहाँ यह वृक्ष नहीं था। उसी अग्नि रूप अश्वत्थ से ही अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि का यजन करने के उद्देश्य से पुरूरवा उसे नगर में ले आया और उसकी अरणी बनाई। फिर उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। अतः गायत्री के अक्षर संख्या 24 के बराबर वह एक एक अंगुल की अरणियां हो गईं। फिर उसने मंथन करके तीन प्रकार की अग्नि उत्पन्न कर पुरूरवा ने वैदिक विधि से हवन किया, जिससे पुरूरवा को गंधर्व लोक प्राप्त हुआ तथा उर्वशी से भी उसका सदा के लिए संयोग हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।